रूपा गांव की सबसे गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी, मगर है बहुत सुंदर थी। रंग सफेद थी, बाल भूरे थे और आंखें नीली थीं। उसे अपने रंग रूप पर बहुत घमंड था। यही वजह थी कि उसने बहुत से रिश्ते ठुकरा दिए थे। मगर अब उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो चली थी, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान थी और उसके माता पिता भी बहुत परेशान थे। उसके पिता ने कहा, देखो भगवान, आपके जो रिश्ता आएगा उसे बिल्कुल ना ठुकराना। गांव वाले हंस रहे हैं हम पे। तुम माँ बेटियों ने अजब ही तमाशा लगा रखा है। अब तो रिश्ते आने भी कम हो गए हैं। ये बात ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। जो आज रिश्ता आएगा उसको कबूल कर लेना बस। उसकी माँ ने कहा, हाँ जी जी, मैंने रूपा को समझा दिया है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। मैंने उसे कह दिया है, बेटा अब रिश्ते कम हो गए हैं तो अब अकल के साथ चलो। वो अपनी बेटी के कमरे में आई, कहा, देखो रूपा बेटी, तेरे पिता बहुत गुस्सा कर रहे थे और वो कह भी सच रहे हैं। पूरा गांव हम पे हंस रहा है कि जितनी तुम खूबसूरत थी अब उतने ही तुम्हारे रिश्ते कम हो गए हैं। इतना घुमंड अच्छा नहीं है। तो ऐसा करो कि आपकी जो रिश्ता आएगा उसे कबूल कर लेना। माँ की बातें सुनकर बेटी बोली, हाँ हाँ अम्मा, मैं भी अभी यही सोच रही हूँ कि आपके जो रिश्ता आएगा मैं कबूल कर लूँगी। आप बिल्कुल चिंता ना करें। आप पिताजी से भी जाकर कह दें कि इसके बाद जो रिश्ता आएगा वो आप कबूल ही समझे। अगले दिन रिश्ते वाले आ गए। राहुल उसकी माँ आए। रूपा की माता बहुत खुश थी, कहने लगी, बहन कैसे आना हुआ। राहुल की माँ बोली, आपकी बेटी मुझे बहुत पसंद है और मेरा बेटा बहुत कमाबूद है। बहुत मोहब्बत से पाला है, बहुत तवज्जो से तरबियत की है। भाई साहब, आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है, मगर मेरे बेटे में भी बहुत खूबियाँ हैं। तो ये रिश्ता मैं चाहती हूँ कि आप कबूल कर लें, ताकि जोड़ी बहुत खूबसूरत बनेगी। क्या ख्याल है बहन? रूपा की माँ बोली, हाँ बहन, मुझे तो कोई एतराज नहीं। उसके पिता बोले, बहन, मैं भी जानता हूँ, एक अरसे से आपके बेटे के जानता हूँ। बहुत ही अच्छा बच्चा है। मुझे भी पसंद है। तो मेरी तरफ से हाँ ही समझे। सब राजी खुशी से लड्डू खाने लग गए। कुछ महीनों के बाद दोनों की शादी हो गई। मंडप में राहुल और रूपा खड़े थे। रूपा बहुत सुंदर दिख रही थी। राहुल उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। फिर उसने अपनी माँ से कहा, माँ सुना है, ये बारात वाले लोग कह रहे हैं कि रात के टाइम जंगल से ना गुजरो। ऐसे नहीं चलेगा। मैं तो अपनी दुल्हन लेकर ही जाऊंगा और बिल्कुल भी ये कोई ना समझे कि मैं रात जहाँ रहूंगा। जाके कह दो रूपा के माँ बाप से और सारे लोगों से कि राहुल नहीं मान रहा। वो कह रहा है कि मैं बारात लेकर ही जाऊंगा। मैं वापस अपने घर में जाकर ही सांस लूंगा। उसकी माँ बोली, हाँ हाँ बेटा, तू क्यों चिंता करता है। मैं जाके उनसे बात करती हूँ कि जंगल वंगल में कुछ भी नहीं है, कोई चुड़ैलें नहीं है, ऐसे बातें बनी हुई हैं। मेरा बेटा नहीं मान रहा, तो हम चलने की तैयारी करते हैं। तू बिल्कुल चिंता ना कर, मैं अभी बात करके आती हूँ। ये कहकर वो बारात लेकर चल पड़े। जंगल के बीचों बीच एक बहुत खतरनाक चुड़ैल थी। उसने जब इतनी खूबसूरत दुल्हन देखी तो उसके तो मुंह से पानी आने लगा। कहने लगी, आज तो बहुत अच्छी खुराक आई है। आज तो खाना बहुत मज़े का होने लगा है। मगर ऐसा करती हूँ कि मैं दुल्हन के जिस्म के अंदर प्रवेश कर जाती हूँ और उसके गांव में जाकर शादी वाले घर में एक एक को चुन चुन कर खाऊंगी। ये कहकर उस डरावनी चुड़ैल ने रूपा के जिस्म के अंदर अपना आप प्रवेश कर लिया। जैसे ही वो गांव पहुंचे, राहुल कमरे में आया। उसने कहा, रूपा, इतनी थक गई हो, बैठे बैठे सो रही हो? अजब बात है। आंखें खोलो, चांद जैसे चेहरे को दिखाओ और देखो मैं आया हूँ। तुम्हारा दूल्हा आया है। रूपा, अरे रूपा, उठो, आंखें खोलो। जैसे ही रूपा ने आंखें खोली, राहुल की चीखें निकल गई। उसकी आंखें लाल अंगारा थीं। राहुल भागा भागा अपनी माँ के पास गया। माँ ने कहा, अरे कल मुँहे फिर निकल आया, अब क्यों निकला है? अब टिक के बैठ जा, अब तेरी शादी हो गई है। कहने लगा, अम्मा, अंदर तो चुड़ैल है, दुल्हन वुल्हन कुछ भी नहीं है। मुझे धोखा मत दो, मरवा ना देना। मैं नहीं जाऊंगा, खुद जाके उसके साथ सो जा। मैंने नहीं जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है अम्मा। उसकी माँ बोली, जा जा, जाके बैठ अपने कमरे में जा। राहुल डरते डरते आया, कमरे में बैठा। आधी रात को रूपा ने कहा, हे पानी पिला दे।